हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 26 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन चक्र सेकंड किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही जवाब होगा सीबीआई। जो सीबीआई रहती है तो इसकी स्थापना 1942 में हो जाती है और 1900 दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत इसे शक्ति प्रदान की गई। ये काम ये करती है कि भारत में जितने भी भ्रष्टाचार करप्शन से संबंधित भी मामले रहते हैं उनकी जांच करती है। इसके अलावा जो सीबीसी रहता है, सीबीसी के साथ मिलकर भी ये काम करती है और लोकपाल या लोकायुक्त के जितने भी रिकमेंडेशन रहती है उनको भी जांच करती है। तो ऑपरेशन चक्र जो चलाया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो साइबर क्राइम होगी, वित्तीय साइबर क्राइम, उसका सलूशन निकालने के लिए या कार्रवाई करने के लिए काम करेगा ये ऑपरेशन चक्र। एडक्कल की गुफाएं भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल में जो अम्बुकुथी पहाड़ी हैं, अम्बुकुथू पहाड़ी में एडक्कल की गुफाएं हैं। जो एडक्कल की गुफाएं हैं नवपाषाण और मध्य पाषाण युग की गुफाएं हैं। इसमें मानव के साथ साथ इसमें जो चित्रकारी की गई है, चित्रकारी या कलात्मक रूप से चित्रकारी को प्रदर्शित किया गया है। कलात्मक रूप से मानव के द्वारा चित्रकारी की गई है। जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन नंबर 1, यह दुनिया भर में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कथन नंबर 2, इनका निर्माण वायु राशि जब गर्म वायु राशियाँ वायुमंडल में ठंडी वायु राशियों से के संयोजन से होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। 0 डिग्री के आसपास जितनी भी गर्म वायु रहती है ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद जैसे जब जाती है तो ठंडी वायु के साथ संयोजन हो जाती हैं, तभी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। इनका जो आकार रहता है इस तरह का, पूरब से पश्चिम की ओर गति करती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर भी गति करती हैं। इनकी जो औसत गति रहती है तब प्रत्येक 110 किलोमीटर औसत गति रहती है। ये 4 प्रकार की रहती हैं। अब भारत में जो उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम रहती हैं तो वो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जो जेट स्ट्रीम रहती हैं तो वायुमंडल में ऊपरी वायुमंडल में क्षोभ सीमा के आसपास प्रवाहित करती हैं। लेमेरू एलिफेंट कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ में। जो सरगुजा और कोरबा के बीच जोड़ता है। सरगुजा और कोरबा को जोड़ता है। सरगुजा और कोरबा को कनेक्ट करेगा। विद होल्डिंग टैक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन नंबर 1, यह अनिवासी भारतीयों को किए गए भुगतान के मामले में लागू होता है। कथन नंबर 2, टैक्स की दर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के आधार पर तय की जाती हैं। और कथन नंबर 3, इसे रिटेंशन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। विद होल्डिंग जैसे टैक्स रहता है तो इसको जितने भी विद होल्डिंग टैक्स रहते हैं तो जो कंपनी रहती है, कंपनी के द्वारा नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी के अर्जित आय पर लागू किया जाता है। ये तो वैसे रहता है जैसे टैक्स टीडीएस के समान रहता है, लेकिन ये एनआरआई के ऊपर लागू होता है। एनआरआई जितने रहते हैं उनके ऊपर लागू होता है। समाचारों में रहने वाला अभ्यास हैरी माउस शक्ति 2023 किन देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा भारत और मलेशिया।
गोयलैंड बेरी सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन नंबर 1, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कथन नंबर 2, यह महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। एमपी की पहली स्टार्टअप सिटी का नाम इंदौर, और प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी फिनटेक जो सिटी रहे तो उसका नाम है इंदौर। जब फिनटेक रहती तो उसमें फिनटेक रहता फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का संयोजन हो जाता तो उसे फिनटेक कहा जाता है। भारत की पहली फिनटेक सिटी का नाम है बॉम्बे या मुंबई, और भारत की पहली वाटर प्लस सिटी का नाम है इंदौर। गजक गजक को जीआई टैग दिया गया है, तो ये गजक क्या है? मुरैना की है। और वर्ल्ड टीबी समिट के अंतर्गत जो भारत सरकार के द्वारा जो इसका आयोजन किया गया था उत्तर यूपी के वाराणसी में, तो वाराणसी के अंदर ये किया गया है कि भारत के 11 जिलों को टीबी में कमी लाने के लिए वर्ल्ड टीबी समिट के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। अब भारत सरकार का टारगेट है 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना, और मलेरिया का उन्मूलन करने का जो टारगेट है तो 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करने का टारगेट है। चिंटीखेड़ा जो परियोजना है तो चिंटीखेड़ा परियोजना एमपी के जो शिवपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में कितने पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा 730 पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी। 12 खंबा महल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा भिंड। अमान महल किस जिले में स्थित है? तो ग्वालियर। खरबूजा महल किस जिले में स्थित है? तो बुरहानपुर। पुराण महल किस जिले में स्थित है? तो दतिया। रोहित महल किस जिले में स्थित है? रायसेन। हवा महल किस जिले में स्थित है? तो शिवपुरी। और वर्तमान में जो शिवपुरी है तो एमपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जिला है। 10,778 है, इसे 10,278 वर्ग किलोमीटर है इसका। फिर इसके बाद में आ जाता है सागर, तीसरे नंबर में आ जाता है बैतूल।